हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं क्या नीतीश कुमार हटेंगे जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष से और फिर से विराजमान होंगे ललन सिंह। जी हां, अब चर्चाएं तेज हो गई है। जिस प्रकार से नीतीश कुमार के बेटे निशांत की राजनीतिक में आने की चर्चा हुई है और बिहार की राजनीतिक में जिस प्रकार से घटनाक्रम खास करके पिछले एक सप्ताह से हो रही है। पहला मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ जिसमें जेडीयू का एक भी मंत्री का शपथ नहीं लेना। दूसरा, कल भी जब नीतीश कुमार बोल रहे थे तो उनकी जो माइंड डिस्टरबेंस की बात चल रही थी वो आई समझ में, क्योंकि महिलाओं को उन्होंने बोला खड़ा होकर तालियां लगाना और वो खुद हंस रहे थे। तो इसको लेकर भी सवाल खड़ा फिर से हो रहा है कि नीतीश कुमार की दिमागी हालत क्या है, और ये घर घर तक पहुंच गई इस बात है। और तीसरा, जो इन सभी बातों के द्वारा जो नीतीश कुमार की एक छवि बनी है, उसके बाद जो सर्वे आया है एबीपीसी वोटर का, उसमें भी नीतीश कुमार को मात्र 18% मुख्यमंत्री लोग देखना चाहते हैं और तेजस्वी को 41%। तो इन सभी बातों को लेकर जो बीजेपी प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही है और बीजेपी जिस प्रकार से अब अपने हाथ में बिहार की सत्ता को लेना चाह रही है और अपने मुख्यमंत्री बनाना चाह रही है। हाल ही में दिलीप जायसवाल का बयान आया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में तो चुनाव होगा, लेकिन चुनाव के बाद ये हमारा जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी उसमें तय किया जाएगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो बताइए, बिहार में जब नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव होगा तो नेतृत्व मतलब नेता तो नीतीश कुमार ही होंगे ना। तो नहीं, केंद्रीय नेतृत्व बीजेपी का तय करेगा। तो केंद्रीय नेतृत्व अगर एनडीए की ओर से मुख्यमंत्री चूज करना है तो फिर बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व चूज करेगी। उसमें तो सभी एनडीए के दल के प्रमुख लोग बैठकर ना चूज करेंगे। तो इन बयान से भी पता चलता है कि बीजेपी इस बार आर पार की मूड में है और जेडीयू भी इस बात को समझ रही है और बीजेपी इस बार चाह रही है कि किसी प्रकार से नीतीश कुमार की सीटें कम हो। और ये भी एक संदेशा आ रहा है कि नीतीश कुमार को 70 से 80 सीट मात्र देने की तैयारियां हैं। और कहा यह जा रहा है कि अगर ऐसे भी बीजेपी जेडीयू दोनों साथ लड़ते विधानसभा तो बीजेपी का स्ट्राइक रेट जेडीयू से काफ़ी बेहतर होता है। और अगर बीजेपी अधिक से अधिक सीटों पर लड़ेगी और जेडीयू कम सीटों पर लड़ेगी और 30-35 सीटों पर अगर आ गई और आरजेडी और जेडीयू दोनों मिलकर अगर सरकार नहीं बना पाई तो फिर बीजेपी अपना मुख्यमंत्री तो बना ही देगी। और अगर नीतीश कुमार की सीटें और भी कम होती है फिर भी बीजेपी बना देगी। इसका उदाहरण इस प्रकार से भी समझिए, ये सब घटना को इस प्रकार से भी हम जोड़ते हैं कि बीजेपी के जितने भी समर्थक दल हैं, चाहे आरएलएम हो, चिराग पासवान की पार्टी हो या मांझी की पार्टी हो, सभी लोग प्रेशर पॉलिटिक्स और अपने अपने सीटों को बताना शुरू कर दिए। चिराग पासवान 35 सीटों पर तैयारियां पूरी तरह से कर रहे हैं, कहा जा रहा है कि 35 सीटों पर लड़ेंगे। जीतन राम मांझी भी 13 सीटों पर वो अपने लोगों को बता रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी 11 सीटों पर लोगों को बता रहे हैं। तो इससे ये समझ में आता है कितनी सीटें आएगी कहाँ से, जब बीजेपी जेडीयू 100 से ऊपर लड़ेगी तो कुछ ना कुछ तो खेल चल रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि नीतीश कुमार को हो सकता है बीजेपी चुनाव के ऐन वक्त पर, अभी नीतीश कुमार को साथ रख रही और चुनाव के ऐन वक्त पर प्रेशर पॉलिटिक्स करके बाहर भी निकाल दे एनडीए से। और नीतीश कुमार उस समय जब जाएंगे, क्योंकि चुनाव के वक्त रहेगा तो आरजेडी भी भाव नहीं देगी और आरजेडी की तरफ भी वो सेटिस्फाइड नहीं हो पाएंगे उस समय। और उस समय चुनाव में नीतीश कुमार के लिए बोलना, कुछ भी करना उतने कम समय के लिए तो ये आसान नहीं होगा। दूसरी बात ये भी कही जा रही है कि जेडीयू को कम सीटें पर लड़ाकर जो सहयोगी बचे हुए दल हैं उनको अधिक से अधिक सीटें देकर और बीजेपी खुद अपने अधिक से अधिक सीटें जीत लड़कर और 100 सीटों तक जीतने का टारगेट बना रही है। और इसी अनुसार बीजेपी जेडीयू पर काफ़ी प्रेशर पॉलिटिक्स डाल रही है। और इन्हीं सभी चीज़ों को देखते हुए जेडीयू के जो 4-5 लोगों का एक जो मेन लोग हैं उन लोगों में ये संदेह शुरू हो गया। और इसी को प्रेशर पॉलिटिक्स को काउंटर करने के लिए अभी हाल फिलहाल में देखिएगा कि मीडिया के सामने नीतीश कुमार के बेटे निशांत को लगातार लाया जा रहा है और बयान दिलवाया जा रहा है, इंटरव्यू दिलवाया जा रहा है ताकि बीजेपी समझ जाए। क्योंकि उन लोगों को ये, क्योंकि जेडीयू में जैसे ही किसी नीतीश कुमार के बाद किसी दूसरे नेता के हाथ में सत्ता की परिवर्तन या पार्टी का परिवर्तन होगा तो वो सब कोई नेता है नहीं और दूसरे नेता के जाने का मतलब है कि पार्टी में फूट। और इसीलिए नीतीश कुमार के बेटे निशांत को लाने से ये अस्थिरता नहीं बनेगी। और निशांत को नाम इसीलिए ट्रेनिंग दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि ललन सिंह और 2-3 लोग मिलकर निशांत को ट्रेनिंग दे रहे हैं, कैसे मीडिया से बातचीत करना, कैसे हैंडल करना और आगे लाने। जो चुनाव है बिहार चुनाव तक नीतीश कुमार निशांत को लॉन्च नहीं करेंगे। चुनाव के जस्ट बाद नीतीश कुमार निशांत को लॉन्च करने की भी तैयारियां चल रही और इस प्रकार से जेडीयू पार्टी की बच जाएगी, नीतीश कुमार के बेटा भी रह जाएंगे। और जो जेडीयू लवकुश की पार्टी कही जाती है तो नीतीश कुमार के बेटे रहेंगे तो लब से ही रहेंगे, तो फिर टूटने की कम संभावना होगी और बीजेपी से काउंटर भी कर सकते हैं।
और दूसरी बात कि बीजेपी से अगर कम सीटें देना चाहती है, नीतीश कुमार के दिमागी जो भी उन पर आरोप लगता है वो नहीं है, तो फिर कैसे वो बातचीत कर पाएंगे बीजेपी के शीर्ष नेताओं से। और संजय झा तो खुद बीजेपी में पहले रह चुके हैं, तो अपने पुराने पार्टी के बड़े नेताओं से वो किस प्रकार से हैंडल कर पाएंगे, क्योंकि वो जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष है। नीतीश कुमार तो इन सभी वार्तालाप में शामिल हो नहीं सकते जैसा वो लग रहा। तो किसी एक की जरूरत है ऐसे व्यक्ति जो दहाड़ कर बीजेपी नेतृत्व के सामने अपनी मांगों को रख सके। और इसीलिए कहा जा रहा है कि ललन सिंह को फिर से जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है और वो पूरी तरह से बीजेपी के सामने अपनी बातों को मुखर तौर पर रख सकते हैं। नीतीश कुमार के विश्वासी भी हैं और नीतीश कुमार के करीबी लोगों में गिने भी जाते हैं ललन सिंह। और ये भी एक बात सवाल उठ सकता है कि जेडीयू जो लव कुछ अति पिछड़ा की पार्टी है उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकारी अध्यक्ष दोनों फॉरवर्ड होंगे, तो फिर जनता में एक मैसेज जाएगा। तो इन्हीं मैसेज को काउंटर भी करने के लिए नीतीश कुमार को बेटों को आगे लाया जाएगा, ताकि जनता को लगे कि जो सत्ता या फिर पार्टी का परिवर्तन होगा उसमें तो निशांत ही रहेंगे, बाकी जो मैनेजमेंट करना इसके लिए ललन सिंह का और संजय झा का रहना जरूरी है। तो इन सभी बातों को लेकर काफ़ी चर्चाएं चल रही है। अगर आगे जैसे ही और कुछ नई खबर आती है हम आपको बताएंगे। आपको अगर इस वीडियो के विश्लेषण में कुछ भी कमी या सुझाव देना है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद।